नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी संयम की है। संयम अपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम करता है, जिस वजह से उसका प्रमोशन भी जल्दी जल्दी हो रहा था। और आज वो बहुत खुश था क्योंकि ऑफिस की तरफ से उसे एक गाड़ी मिली थी। वो गाड़ी लेकर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था और अपने मम्मी पापा को दिखाना चाहता था। इसलिए ऑफिस से निकलने में आज उसे लेट हो जाता है क्योंकि इसके लिए पार्टी भी हुई थी। तो वहाँ से 10 बजे ये निकलता है और घर के लिए चल ही रहा था कि रास्ते में सामने से आते हुए ट्रक ने उसे टक्कर मार दिया और उसकी गाड़ी खाई में जाके गिर जाती है। संयम तो घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। वहाँ के लोग रहने वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। संयम हॉस्पिटल में था और उनके घर को फ़ोन किया जाता है। उनके मम्मी पापा आते हैं हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनके पैर में फ्रैक्चर है और सर पे भी चोट लगी है, जिस वजह से इन्हें अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो मम्मी पापा बहुत दुखी होते हैं और मम्मी तो रो ही रही थी। संयम उन्हें बोलता है कि मम्मी परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा, और चुपचाप लेटा रहता है। उसके बाद कुछ ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि डॉक्टर्स उसे बोलने के लिए मना कर रहे थे। और उनके मम्मी पापा को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ रुक नहीं सकते हो क्योंकि सर में चोट लगी है, कोई भी आवाज़ से डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए उनके मम्मी पापा को घर भेज दिया जाता है और वो लोग घर चले जाते हैं। अब रात हो गई थी। संयम ऑपरेशन के बाद अभी लेटा ही था और उठ भी नहीं पा रहा था। वो तो चुपचाप लेटे लेटे सब देख रहा था। तभी उसके वार्ड के अंदर एक औरत आती है। वो पेशेंट लग रही थी क्योंकि पेशेंट वाले कपड़े उसने पहन रखे थे, जैसे ऑपरेशन थिएटर में पहनाए जाते हैं वैसे कपड़े उसने पहन रखे थे, वाइट कलर के, और कुछ लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। ये देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और संयम की तरफ देख रही थी बहुत गौर से। तभी अचानक से बगल वाले वार्ड से भी एक औरत निकलती है। वो जमीन में घुटनों के बल चल रही थी। संयम ये थोड़ा अजीब लग रहा था, देख के डर जाता है। अब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब आंखें खोलता है तो एक और औरत थी जो दरवाजे की ओट से झांक रही थी और उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी। संयम ये देख के बहुत डर गया था क्योंकि उस वार्ड में और कोई भी नहीं था। ये अकेला ही वहाँ लेटा हुआ था क्योंकि अभी जो बगल वाला पेशेंट था तो वो छुट्टी हो गई थी उसकी, तो वो चला गया था। तो फिलहाल संयम अकेला था। अब उसे डर की वजह से ना तो वो आंखें बंद कर पा रहा था ना खोल पा रहा था, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद भी उन्हें वही तीनों दिख रहे थे। वो तीनों इतनी तेज़ी से हंस रही थी कि इसके कानों में जैसे लग रहा था कोई गरम तेल डाल रहा है, इतना दर्द हो रहा था कानों में। ये डर की वजह से आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर बंद करे रहता है। जब आंखें खोलता है तो वो अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में पाता है। आप देख करके वो घबरा जाता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि अभी तो मैंने आंखें बंद की थी, इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गया। ये चीखने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये डर की वजह से थर-थर काँप रहा था और चुपचाप वहीं लेटा था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ये भगवान का नाम लेता है क्योंकि इनकी माँ ने कहा था जब कभी भी डर लगे तो हनुमान जी का नाम लेना, तो डर नहीं लगता है। उसने हनुमान जी का नाम मनी में लेना शुरू कर दिया और आंखें बंद कर दी। और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो देखा वो अपने वार्ड में ही था और चुपचाप लेटा हुआ था। सामने डॉक्टर खड़ी थी और डॉक्टर उससे कुछ पूछ रही थी, लेकिन संयम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने सोचा शायद इसके सर पे चोट है, इस वजह से इसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संयम अभी अगल बगल देख रहा था, उन तीनों को ढूंढ रहा था कि आखिर वो तीनों कहाँ हैं। तभी अचानक से उसे उन तीनों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और बगल वाले वार्ड के दरवाजे से वो तीनों झांकती हुई दिखती हैं। ये देख करके तो संयम की
जैसे हालत एकदम ख़राबी हो जाती है, उसके गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो डर की वजह से डॉक्टर बोलती है, क्या हुआ संयम, क्यों घबरा रहे हो, क्या हुआ, बहुत पूछती है। लेकिन ये घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था, चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाता है। और रात इतनी ज़्यादा हो गई थी तो डॉक्टर तुरंत चली जाती है और अब बोलती है कि ठीक है, मैं सुबह फिर से आऊँगी और सुबह चेक करेंगे। तो संयम बोलता कुछ नहीं है, वो चुपचाप लेटा रहता है। डॉक्टर जाती है, उसके थोड़ी देर बाद एक सिस्टर आती है। सिस्टर बोलती है, उसको जगाती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो और कोई ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। थोड़ी देर में डॉक्टर आएंगी और आपका चेकअप करेंगी, उसके बाद सुबह ही वो आपको मिलेंगी। तो वो आंखें बड़ी करके एकदम से सिस्टर को देख रहा था और उससे बोलता है, अभी डॉक्टर आई थी और उन्होंने मेरा चेकअप कर लिया है, उन्होंने बोला है कि वो सुबह आएंगी। तो नर्स बोलती है कि नहीं, वो तो अभी आई नहीं, क्योंकि अभी अभी उनकी गाड़ी आई है बाहर और अभी हॉस्पिटल के अंदर आएंगी वो, उसके बाद ही तुम्हारे वार्ड में आएंगी। तो बोलता है नहीं, वो अभी आई थी। अब ये सुन करके तो सिस्टर भी एकदम चकित हो जाती है कि अगर डॉक्टर अभी आई नहीं है तो फिर यहाँ कौन आया था। वो चुपचाप चली जाती है वहाँ से और ये सोने की कोशिश कर रहा था और हनुमान जी का नाम लेता जा रहा था। सुबह होती है, उनके पापा और मम्मी आ जाते हैं। ये अपनी मम्मी को बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाता है, क्योंकि सोचता है अगर बताएंगे तो वो घबरा जाएंगी। तभी वो डॉक्टर आती हैं और इस बार वो डॉक्टर दूसरी थी और इसे समझ में नहीं आता है। ये उनसे पूछता है कि रात में जो डॉक्टर आई थी वो नहीं आई है क्या। तो वो बोलती हैं कि नहीं, रात में तो किसी की लेडीज़ की ड्यूटी नहीं थी, रात में जेंट्स डॉक्टर होते हैं और लेडीज़ नहीं थी इस समय। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो ऐसा कैसे, ये सोच ही रहा था। तभी एक नर्स आती है, वो बोलती है कि वो वाली एक डॉक्टर हैं लेकिन उनकी नाइट शिफ्ट नहीं लगी थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी। नाइट में तो मैं ही थी और एक डॉक्टर हैं, वो ऊपर वाले वार्ड में थे। ये चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप देखता रहता है। और इनके मम्मी पापा फिर से चले जाते हैं, शाम हो जाती है। ये थोड़ा बहुत दलिया वगैरह खाता है, ज़्यादा नहीं खा पाता है, कुछ लेटा रहता है। अब एक डॉक्टर आती हैं, उनका चेकअप करती हैं, शाम हो गई थी। तो उसके बाद वो जब जाने लगती हैं तो ये उनसे बोलता है कि मैडम, आप रात में यहाँ रहेंगी। तो वो डॉक्टर बोलती नहीं, अभी हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और हम जा रहे हैं, इसके बाद सुबह आपको मिलेंगे हम। तो वो बोलता है ठीक है, अच्छा। ये जब सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसे लगता है कि उन तीनों वार्ड से फिर वही तीनों औरतें वहाँ से निकल रही हैं। अब इसको बहुत डर लग रहा था, ये एकदम से चीखने लगता है, इस बार पहले से ही। तभी नर्स आती है और नर्स से ये बोलता है कि मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर कोई और भी है और वो मुझे डरा रहे हैं। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तुम फालतू में डर रहे हो। तभी वो तीनों औरतें उस नर्स के पीछे खड़ी होती हैं। उनका चेहरा इतना भयानक था और पूरे शरीर में खून ही खून लगा हुआ था। ये देख करके ये एकदम से डर जाता है और बहुत तेज़ी से चीखता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद इसकी नींद सुबह ही खुलती है और डॉक्टर से कह के इनके पापा इसको डिस्चार्ज करवा देते हैं। ये घर जाता है और घर से ही इलाज हो रहा था। धीरे धीरे संयम ठीक हो जाता है, लेकिन ये यादें वो कभी भूल नहीं पाता है। बाद में पता चला था कि वो तीनों औरतें उसी वार्ड में एडमिट थीं और तीनों की डेथ हो गई थी। तो वही तीनों वहाँ पर लोगों को कभी कभी दिखती हैं। संयम, शायद तुमको वहाँ पर वही तीनों औरतें दिखी थी, लेकिन भगवान की कृपा से तुम आज बच गए हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो संयम फ़िलहाल ठीक है और संयम ने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।